हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज अपने व्लॉग में डिस्कस करेंगे जो मेन ज़रूरतें हैं इंसानों की, उसके बारे में। ठीक है, तो मेन ज़रूरतें क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन हाँ, रोटी, कपड़ा, मकान को ही अलग अलग क्वालिटी में डिवाइड कर दिया है लोगों ने कि कोई लस्सी रोटी के साथ भी खुश है, ठीक है, और कोई 5 स्टार होटल में खा के भी खुश नहीं है, तो वो भी उसको भी मतलब विभाजित कर दिया है, डिवाइडेड कर दिया है कि भाई इस तरीके से इस तरीके से मतलब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, अब बात कपड़े की है। कपड़ा 500 रुपये का भी होता है और 5 लाख का भी होता है और 5,000 का भी, उसमें भी क्वालिटी मैटर करती है। ठीक है, ऐसे ही मकान 25 लाख का भी होता है, 10 लाख का भी होता है, और झोपड़ी भी होती है, और मखमल के गद्दों वाला भी होता है, और 20 करोड़ का भी होता है। क्वालिटी मैटर करती है वहाँ भी। तो वो भी अपने मतलब लोभ के अकॉर्डिंग, अपनी जो ग्रिड है ना, उसके अकॉर्डिंग लोगों ने बना लिया है उसको। ठीक है, तो ग्रिड कभी किसी की पूरी नहीं होती है। एक कहावत है कि हरियाणा में एक कहावत है कि काला सिर वाला है भाई, जिसके काले बाल होते हैं ना, मतलब काला सिर, उसको कभी भी मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं होती, सेटिस्फाइड नहीं होता वो। लेकिन आजकल तो सफ़ेद बालों वाले भी सेटिस्फाइड नहीं है भाई। ठीक है, तो ये अपनी अपनी सोच है। कोई 20 साल की उम्र में भी साधुता रखता है, और कोई 60 साल की उम्र में भी ये सोचता है कि जवान है, इंजॉयमेंट कर लिया जाए। और इंजॉयमेंट की परिभाषा क्या है कि हाँ, 20-20 साल की लड़कियां मिल जाए उसको एंजॉय करने के लिए। हाँ, तो सोच है अपनी अपनी। और रही बात साधुताओं की, तो साधुताओं डिसाइड किससे होता है? तिलक लगाने से, या फिर तिलक ना लगाने से, या फिर भगवा कपड़े पहनने से, या भगवा कपड़े ना पहनने से। साधुताओं कपड़े पहनने से या फिर कोई अलग किस्म की मतलब पर्सनैलिटी से साबित नहीं होता। ठीक है, साधुता होता है इंसान के व्यक्तित्व में। अगर व्यक्तित्व इंसान का साधु है तो वो साधु है। ठीक है, अब वो इंसान कैसे साधु हो सकता है? जो खुद का बंदा गलत करता है, खुद का बच्चा अगर गलत कर दे, खुद का लड़का लड़की गलत कर दे, तो वो सही है, उनको बचाने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, और सामने किसी के बच्चे से गलती हो जाए छोटी सी, उसको भी बढ़ा चढ़ा कर बोलना, वो कहाँ का साधुता है? तो साधुता वो ना कपड़ों पे डिसाइडेड है, और ना पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। व्यक्तित्व डिसाइड करता है कौन साधु है, कौन है बगैर साधु है। ठीक है, तो ज़्यादा मतलब सोच में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी अपनी वही बात है ना, अपनी अपनी थिंकिंग है सबकी। तो आज हम डिस्कस करेंगे महारानी। संसार के लिए महारानी है, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो माँ रानी है। तो माँ की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता इस संसार में। ठीक है, वो माँ जन्म देने वाली हो या जगदम्बा दुर्गा भवानी हो। ठीक है, दुर्गा काली। तो माँ दुर्गा काली से रिलेटेड बातें करेंगे आज। ठीक है, और इंसान को मतलब लालच इतना ही होना चाहिए। एक्चुअल में तो इंसान को बस सिर्फ यही सोचना चाहिए कि मेरा अच्छे से गुजारा हो जाए। ठीक है, मुझे अच्छे पहनने के लिए कपड़े मिल जाए, रहने को घर मिल जाए। ठीक है, मेरी मतलब जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। लेकिन वो मतलब मोह जो होता है बच्चों के लिए, परिवार के लिए, उसमें बंध के ये सोचता है कि मैं करोड़ों का मालिक बन जाऊं, मैं इतने का ये हो जाए, मतलब मेरे पास करोड़ों होंगे तो सब मुझे बेस्ट समझेंगे। ठीक है, एक्चुअली बेस्ट कोई किसी के लिए नहीं होता है। ठीक है, अपने आप के लिए बेस्ट बनना पड़ता है। और बेस्ट बनने की होड़ी है ना, तो बेस्ट उसकी नज़रों में बनाओ, उसकी नज़रों में बनो जिसने इस संसार को रचा है। ठीक है, इस दुनिया को रचा है, जिसने ये दुनिया बनाई है, माँ दुर्गा काली, महादेव, उनकी नज़रों में अच्छा बनो। ठीक है, किसने रोका है?
ठीक है। दुनिया की नज़रों में कौन किसके लिए अच्छा होता है यार, मुंह के आगे सब अच्छे हैं, ठीक है, पीठ पीछे कोई किसी के लिए अच्छा नहीं है, और किसी में बुराइयाँ है, और कोई बुरा है, और कोई अच्छा है, ठीक है। अपने आप से प्यार करो, दुनिया की मत सोचो कि सामने वाला प्यार करेगा ये वो, ठीक है। और एक चीज़ मैंने सुना था और मेरी मम्मी ने हमेशा कहा भी है ये चीज़ कि बेटा कोई हाथ से छीन सकता है, किस्मत से नहीं। और ये बात सच भी है, ठीक है, सच भी है ये बात कि किस्मत का लिखा कोई नहीं छीन सकता। जब किस्मत के लिखे दर्द, दुख, तकलीफ किसी और के हिस्से में नहीं जाते, हमारे हिस्से के दुख किसी और को नहीं मिलते, तो हमारे हिस्से के सुख किसी और को कैसे मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते ना। तो उस लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि भाई मेरे हिस्से या किसी को कुछ मिल जाएगा। सब अपने कर्म का खाते, कोई किसी को नहीं खिलाता भाई। ये हाथों की लकीर है ना, जिनके नहीं भी होती ना, उनको भी, उनकी भी किस्मत होती है। भगवान उनको भी दाना पानी, ठीक है, गुजारा करने का जरिया देता है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं पालने का, ठीक है। हाँ, वक्त है कि उतार चढ़ाव लाता है इंसान की ज़िंदगी में, ताकि बैलेंस बना रहे, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक इंसान के पास सब कुछ है, सब कुछ, उसके पास अगर सब कुछ होता ही चला जाए, कभी उसका दुख से सामना ही ना हो, तो क्या वो कभी भगवान की सत्ता को, भगवान है इस चीज़ को मान पाएगा? जिस इंसान, मतलब ये दुख ही तो है जो भगवान से मिलवाते हैं। सुख में कौन याद करता है? सुख में याद नहीं करता। जो सुख में याद करता है वो तो फिर वो असली साधु है, ठीक है। जो सुख में भी माँ माँ कहता है फिर, और जो दुख में तो माँ है ही फिर उसके लिए खड़ी साथ में, ठीक है। तो सुख में माँ को याद रखो, दुर्गा काली को, तो दुख में तो आपके साथ, दुख में तो हमारे साथ ही रहने वाले हैं वो हमेशा, ठीक है। दुख आने ज़रूरी है, दुख ना हो ज़िंदगी में तो सुख की भी कोई कीमत नहीं है। हम उसका मतलब स्वाद नहीं चख पाएंगे ना। तो जब हमारे हिस्से के दुख किसी और को नहीं मिलते, तो हमारे हिस्से की खुशियाँ भी किसी और को नहीं मिल सकती, ठीक है। और साइंस चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, साइंस चाहे कुछ भी पाले, ठीक है, सुविधाजनक लाइफ हो गई है साइंस के कारण, लेकिन वो साइंस भी तो वेद शास्त्रों से निकली है, ठीक है। साइंस कभी रूह की दुनिया में रहने वालों से नहीं मिलवा सकती, साइंस कभी आत्माओं से बात नहीं कर सकती, ठीक है। साइंस कभी मरते व्यक्ति, जिस इंसान का टाइम पीरियड लिमिट कंप्लीट हो गई, उसको एक दिन भी ज़्यादा नहीं जिंदा रख सकती। ये और बात है, वेंटिलेटर पे लेटा के मुर्दे को और कह दिया जाए कि अभी जिंदा है, वो अलग बात है। गब्बर इज बैक मूवी में है जैसे, वो अलग बात है। लेकिन एक सेकंड और एक मिनट भी ये साइंस नहीं बढ़ा सकती किसी इंसान के जीवन का, ठीक है। तो किस लिए चिंता फिक्र, किस लिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? सब कुछ है, माता रानी पे छोड़ दो, माता रानी जो करती है अच्छा ही करती है। अपने बच्चे के लिए कोई माँ कभी बुरा नहीं कर सकती, मतलब मेरा बिलीव है ये, ठीक है। मुझे भी मतलब जो मैंने सोचा नहीं था वैसा मेरे साथ मतलब हुआ इंसिडेंट लाइफ में। मतलब मैंने सोचा कुछ और हो, मेरे साथ हमेशा बन कुछ और गई हो। और बिल्कुल मतलब ऐसे जैसे जिस टाइम पे मान लो बिल्कुल कि मेरे को ये लगा कि हाँ बस अब तो मंजिल मिल गई, अब तो मतलब मैंने कुछ चीज़ हासिल कर ली, ठीक है, और वही चीज़ें हाथ से छूट जाए, ठीक है। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ कई बार, लेकिन मुझे मतलब ये बिलीव है अपनी माता रानी पे, अपनी माँ दुर्गा काली पे, महादेव पे, ठीक है, कि मतलब मेरी माँ है ना, जो मतलब जन्म देने वाली माँ, और जो मेरी दुर्गा काली जगदम्बा माँ है, वो मेरे लिए हमेशा अच्छा ही करेगी, मेरा कभी बुरा नहीं कर सकती वो। इसमें भी कुछ, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है ना, उसमें भी मेरा कुछ अच्छा है, ठीक है, कुछ सिखाने के लिए है। क्योंकि माँ
कभी बच्चे को दुखी नहीं देख सकती, माँ कभी आंखों में आंसू नहीं ला सकती। दर्द होता है, हम रोते हैं ना तो माँ को भी दर्द होता है, ठीक है, माँ है वो, ठीक है। जो माँ गोदी में रखती है अपने बच्चे को, ठीक है, वो माँ अपने बच्चे को दर्द कैसे दे सकती है। लेकिन वो ये है कि मतलब बहुत सारे बड़े दर्द को एक छोटे से दर्द में कन्वर्ट करके दे, ताकि कर्म साफ हो सके। और कर्म का तो खेल है, देखो अब कर्म से तो इनकार कोई नहीं कर सकता, साइंस भी नहीं कर सकती। अगर कर्म ही नहीं करेगा इंसान तो कर्म क्षेत्र ही तो है ये दुनिया। कर्म करने के लिए तो आए हैं हम, सुबह उठना, जो मतलब दिनचर्या के कार्य हैं, नहाना धोना खाना पीना, वो भी एक कर्म है, ठीक है। कमाना, पढ़ना लिखना, पूजा पाठ, अपने अपने सबके अपनी सोच के अनुसार कर्म ही तो कर रहे हैं। तो कर्म से परे तो कुछ नहीं है ना। और जो कुछ मिलता है कर्म के अकॉर्डिंग ही मिलता है। जो कुछ मिल रहा है कर्म के अकॉर्डिंग ही मिल रहा है, कर्म के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा दुख को छोटे से दुख में कन्वर्ट करके माता रानी कर्म साफ करती है, ठीक है। विधि का विधान है ये, ठीक है। विधान तो विधान है, ठीक है। एक पल के लिए भी कोई नहीं बदल सकता उसको, ठीक है। जय श्री राम, हर हर महादेव।